विषय है उत्तरायण और महाशिवरात्रि। उत्तरायण की संभावनाएं। कईयों से आपने सुना होगा ये बातें। ये उत्तरायण क्या होता है? अ, आयन शब्द का मतलब है मूवमेंट, और उत्तर यानी नॉर्थ। तो स्पेशली जो हम लोग नॉर्थ हेमिस्फेयर में अभी हम रहते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। इस समय जब धरती जो है वो अपने ही तरह से जो मूव कर रही है, उसमें ऐसा होता है कि सूर्य, अगर एक बड़ा सुंदर दृश्य, एक फोटोग्राफर ने एक ही जगह कैमरा लेकर पिक्चर लिया था, सूर्य कैसे उदय होता है उस समय का। तो पूरा ऐसा था कि कैसे सूर्य जो है वो उसने मूवमेंट किया अपने नॉर्थ की तरफ, फिर वापस साउथ की तरफ, कैसे बड़ा सुंदर सा। तो ऐसे जो है वो सनराइज जो है, भले आपको लगे कि उत्तर सॉरी पूर्व में उदय होता है, पर वो एग्जैक्ट पूर्व जो है वो नहीं रहता है, एक ही जगह पर टिका नहीं रहता। जैसे एंगल्स जो है वो उत्तर की तरफ कभी लगता है नॉर्थ की तरफ जैसे जा रहे हैं, और कभी लगता है साउथ की तरफ। तो ये जो दो समय है इनका अपने आप में बहुत महत्व है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण जो है, तो हम लोग अगर अपने शरीर में देखें, उत्तरोत्तर यानी हम ऊपर की तरफ उन्नति कर रहे हैं। और ये क्या है, हमारे हायर चक्रास के भी स्थिति आ जाती है, और अपने आप के साथ जुड़ने का, यानी स्व के साथ हमारा सत्य क्या है उसके साथ जुड़ने का समय होता है। देखिए, हम लोग कथाओं में ऐसे सुनते हैं कि भीष्म पितामह ने ये डिसाइड किया कि मैं उत्तरायण में ही शरीर का त्याग करूंगा। यानी एक उन्नत स्थिति में अपने साथ जुड़कर, अपने ज्ञान में जुड़कर अपने आप को मैं मुक्ति की स्थिति में लेके जाऊंगा। क्योंकि हम ये उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया? क्योंकि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के वक्त, यानी हमारे एक ट्रांजिशन हो रहा है, उस दौरान हम लोग कैसी स्थिति में है, क्या सोच रहे हैं, उस सोच का इफेक्ट हमारे आगे होने वाला होता है। इसीलिए उन्होंने बहुत ध्यान से चुना कि मैं अपने शरीर का त्याग, उनको इच्छा मृत्यु है थी, तो मैं शरीर का त्याग जो है वो उत्तरायण के समय करूंगा। यानी जहां मैं अपने साथ जुड़ा हुआ हूँ, पूरी तरह मेरा फोकस अपनी ग्रोथ, मेरे मैं कैसे और उन्नति करूं, मेरा सज्ञान, मेरे क्या कर्म है, मेरा क्या क्या चीजें मैंने सही नहीं किया, उसका पूरा ज्ञान लेकर मैं आगे बढ़ूं। तो ये जो समय है, ये समय बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लाता है। अपॉर्चुनिटीज लाता है अपने साथ जुड़ने का, एक परम योगी की तरह बनने का। और नॉट ओनली दैट, इस समय का जो सबसे सुंदर बात रहती है वो है कि अ, क्योंकि एनर्जीज जो है वो बहुत सपोर्टिव रहती हैं, सपोर्टिव रहती हैं, जो आपकी, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, हमारी ग्रोथ में हम जब आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे खुद की ही जैसे रुकावटें रहती हैं, हमारे संस्कारों के, हमारे वृत्तियों के। तो जैसे संस्कार और वृत्तियां जो है वो रोड ब्लॉक की तरह होती है। तो इस समय आप यूँ मानिए कि ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जैसे आपका एक एनर्जी है जिससे आप रोड ब्लॉक को आराम से क्रॉस कर जाओ। ये ऐसी एनर्जीज़ होती हैं। और इसी दौरान आता है महाशिवरात्रि। अगेन, बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस। हम लोग बोलते हैं महाशिवरात्रि यानी ये वो रात है जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं, वो कथाएँ जो हैं, वो कथाओं के साथ-साथ जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको कोई थ्योरी बताऊँ, कोई साइंस का थ्योरी बताऊँ, कोई कोई चीज़ बताऊँ, तो आपको एग्ज़ैक्टली शायद आपको अगर मैं बहुत सीरियस लैंग्वेज में बताऊँ तो आप बैठ के नोट डाउन करोगे, क्या बताया, किस तरह बताया, और बाद में उसको आपको याद रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि भई मैं उसको याद रखूँ अच्छे से, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी या भूल जाऊँगा। लेकिन अगर वही मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊँ, तो कहानी आपको याद रहने वाली है। तब आप उसको सहजता से भूलेंगे नहीं। तो क्या उन्होंने किया, तरीका कैसा अपनाया कि चीज़ों को कहानी के रूप में बताना शुरू कर दिया।
कहानी की तरफ जब बताना शुरू किया, तब चीज़ें आसान होने लगी, समझ आने लग गई, याद रहने लग गई। जहाँ पर डर था कि भूल जाएँगे या मिस इंटरप्रेट करेंगे, वो चीज़ का डर जो था वो नहीं हुआ, कम से कम कहानी तो याद रखेंगे। कहानी ही सही, कहानी के ज़रिए ही चीज़ों को याद रखें। अरे भई, हम आज के डेट में मस्ती में हम बोलेंगे, जब हमें नहीं समझ आएगा तो मस्ती में बोलेंगे, "अरे! हमारे शिव जी और पार्वती जी का वेडिंग एनिवर्सरी हो रहा है।" हम लोग ऐसे बोल के मस्ती कर सकते हैं। पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? शिव क्या है? शिव के लिए कहा जाता है, ही इज़ प्योर मैस्कुलिन ऐसा कहा जाता है और देवी यानी फेमिनिन। तो ये जो समय है, वो हमारे अंदर का जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के अवेयरनेस में लाकर उसे जागृत करके एक बैलेंस में लाने का समय है। यानी कितना हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हम सबके अंदर है और इसी वजह से ये बैलेंस में आने की वजह से मैंने एक चीज़ पाई कि मेरा बहुत सारे काम भी होते हैं मेडिटेशन के अलावा हम सबको कई सारा प्रोजेक्ट मिला होता है, हम सोल चॉइस करके आते हैं, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। तो मेरा एक और है, जब मैंने अपने खुद पर बहुत सारा काम किया और स्पेशली मैं इसका काफ़ी बड़ा श्रेय अपने इनर चाइल्ड वर्क को देती हूँ, कि जब मैंने वो किया तो मेरा सोल वर्क जो था वो था हेल्पिंग द सोल्स टू रिलीज़। तो उसमें जैसे हम बोलते हैं शिव, शिव को हम क्या बोलते हैं कि जब मैं ये काम कर रही थी तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मृत्यु जो है वो हम लोगों को ये पता है कि यम महाराज जो है वो देखते हैं और जो हमारे सारा लेखा-जोखा जो रखने वाले हैं, वो हमारे चित्रगुप्त जी हैं, राइट? यही हमें पता है। तो लेकिन एक्चुअल में जो स्थिति है, उसमें हम लोग कैसे कहानी में हम कैसे पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक बहुत बड़े शिव भक्त हैं और बहुत ध्यानी हैं और उनकी मृत्यु जो है वो तय है कि वो 16 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाएगी और उनके जो उनको जो गाइड करते हैं, वो ये बताते हैं कि आप शिव की साधना कीजिए और फिर आपको कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो शिव की साधना कर रहे थे, तो यम जो है वो आते हैं और वो बस साधना में लीन है, वो नहीं जा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना पाश जो है वो यूँ फेंकते हैं, तो जाके वो क्योंकि वो शिव जी को ऐसे पकड़ लेते हैं, शिवलिंग को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो वो पाश जो है वो शिव जी पर गिरता है, तो शिव जी एकदम गुस्से में ऐसे आ जाते हैं बाहर कि तुम मेरे जो भक्त हो उसको तुम ऐसे डिस्टर्ब कर सकते हो? तो जो यम महाराज हैं वो कहते हैं हम तो आप ही का काम कर रहे हैं, आप ही ने सारा तय करके रखा है कि किसकी मृत्यु होगी, क्या होगा। तो क्या हो रहा है? मृत्यु। कैसे होता है? हाँ, ऋषि मार्कंडेय जी, थैंक यू मीना जी। तो मार्कंडेय जी के लिए ऐसा आता है। तो क्या बात हो रही है? तो शिव कहते हैं कि नहीं, ये इसकी जो है देखिए वर्ड जो है ध्यान से समझेंगे। इसकी ये इसका द्विज ये बनेगा। द्विज यानी नए तरीके से इसका जन्म हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी उसके अंदर हुई। शिव यानी वो अपने अंदर के ज्ञान को जागृत कर रहा है और जब ऐसा हो रहा है तो क्या हो गया उसकी जो उसका लिमिटेड सेल्फ है वो भले चला गया और उसका पुनर्जन्म हो गया तो वो महान ऋषि मार्कंडेय बने। तो ऐसे हमारी कहानियों में हम लोगों को तरह-तरह से क्या बताया जा रहा है कि हमारा ग्रोथ पॉसिबल है। हम अपने अंदर से एक महान योगी, महान ज्ञानी बन सकते हैं और अपने ही अंदर द्विज यानी फिर से नया जन्म, दूसरा जन्म अपने शरीर में रहते हुए हम अगर अपना करते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। पहला जन्म मान लीजिए जो हमारा मदर के वुम्ब से जो बर्थ हुआ, उस बर्थ में क्या हुआ कि जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के, जो एंसेस्टर्स के, ये सारे हम लोग पूरा लेकर आए हैं। पर यहाँ पर इस समय, इस दौरान में जब हम लोग और अच्छे से और गहराई से ध्यान करते हैं, तो हम लोग बहुत आगे तक, उन्नति तक जाते हैं, द्विज बनते हैं। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं
मकर संक्रांति जब आती है तो हम लोग काइट्स उड़ाते हैं, है ना? हम लोग पतंग उड़ाते हैं। हम लोगों को बड़ा मज़ा आता है, अरे ये दिन है, हमने ज़रूर पतंग उड़ाना है। बड़े खुश होकर हम बताते हैं। क्या चीज़ का द्योतक है ये? क्यों कर रहे हैं हम एक खास दिन में? पतंग का थियरी क्या है? उसकी डोर है और उसे हवा के साथ उसे छोड़ा जाता है और फिर वो जाता है। अगर आपने उसको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया तो क्या हुआ? वो कहीं गिर जाएगा कट के। और वहीं अगर आपने डोर सँभाले रखा तो वो बहुत ऊँचा, ऊँचा, ऊँचा जाएगा। यानी एक अनुशासन, ध्यान करने का अनुशासन। जब आपने दिया अपने आप को, तब आप और ऊपर जाओगे। ये सारी बारीक सी बातें जो हैं, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, रिचुअल में डाल दिया। अरे कोई तो समझेगा, कभी तो इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगी और जब होगी तो सब समझ जाएंगे। ये इस तरह से। महाशिवरात्रि के दिन क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, शिव जी पार्वती जी का विवाह है, रात भर जगना है और उस दिन लेटना नहीं है। साउथ में इतना तक कहा जाता है, बच्चों को घर में से उनको सिखाया जाता है कि भाई क्या करना, अगर कोई सो रहा है तो उसके दरवाजे पर पत्थर मार देना, जिससे कि सब एटलीस्ट उठ जाएं। कुछ देर के लिए सही उठ के सीधा हो रहा है, क्योंकि उस दिन बहुत हायर एनर्जी जो है वो आ रही होती है। और जब हम बैठते हैं, अब देखिए हम ध्यान जब कर रहे हैं, तो क्या है, अगर लेट जाएँगे तो क्या होगा, आप ग्लास को अगर इस तरह से लेके देखिए, कितना पानी उसमें भरेगा। वहीं ऐसे करेंगे तो क्या होगा, पूरी एनर्जी सीधी आएगी। और वैसे भी हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, अपने ब्रह्मरंध्र से लेते हैं। तो अगर हम महाशिवरात्रि के दिन ऐसे सीधा बैठ के ध्यान करते हैं, तो बहुत सारी हमारी वो त्वच बनने की पूरी कला जागृति हो जाती है। नॉट ओनली दैट, इस समय की जो संभावनाएं हैं ध्यान के साथ साथ, जो सबसे सुंदर बात आती है वो है रिलीज की। इस समय इतनी हाई एनर्जी रहती है कि हमारे अंदर जो संस्कार बैठे हैं, और जैसे हम कई कहते हैं कर्सेस हैं मान लीजिए, या हमारे कोई वाउस हैं, किसी हमारे किसी पूर्वज ने कुछ कहीं इम्बैलेंस एनर्जी का किया है, किसी को शपथ दिया है, किसी को कर्स किया है, कुछ भी है, वो सारे जो इंटेंगलमेंट रहती हैं, उनसे भी हमें फ्री होने की एनर्जीज इस समय रहती है। ये एनर्जीज के बारे में मुझे इस तरह से जानकारी मिली कि एक हमारे एंसेस्टर्स पर काम करने का एक समय होता है पितृपक्ष में, जो हमारा श्राद्ध पक्ष भी बोलते हैं, जो हमारे देवी पक्ष यानी जो शरद नवरात्रि आती है उससे पहले का समय, जो 15 दिन का पक्ष रहता है वो। और दूसरा समय जो मुझे बताया गया वो है ये महाशिवरात्रि के दौरान या महाशिवरात्रि से पहले के दिन। तो ये समय इतना सुंदर है कि हमारे एंसेस्टर्स की वजह से अगर हम लोगों के अंदर कोई ग्रोथ रुक रहा है, देखिए हमने अपने एंसेस्टर्स को कहाँ ले रखा है, हमारे ही डीएनए में, संस्कार के रूप में, वृत्ति के रूप में। ये हमारे जो अलग अलग बॉडीज हैं, हमारे फिजिकल बॉडी तो ये हमें दिखता है, और हम लोग फिजिकल बॉडी में हम ये कहते हैं इसका नाक देखो इसके पापा जैसे, इसका आंख इसके जैसे। तो हम सिर्फ शरीर के हिसाब से ही कॉपी नहीं कर रहे, हमारी जो बाकी के बॉडीज हैं उसमें भी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके इफेक्ट्स रहते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के इफेक्ट्स रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये अब जैसे आपको एक तरह से आदत हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम आदत अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। तो आदत के अनुसार चलेंगे, तो अगर एक ही चीज को आप बार बार करोगे तो नया तो नहीं होगा ना, उससे आपको बाहर निकलना है। तो ये समय जो है, ये एनर्जीज इसकी ऐसी रहती है कि वो जो रुकावट है उससे आप बाहर निकल सकते हो। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर प्रोसेस रहता है एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग का, जो अभी इस पूर्णिमा से शुरू हो जाएगी, जो 24 तारीख से, जहाँ हम अपने एंसेस्टर्स और जो हमारे डीएनए में रुकी हुई एनर्जीज हैं वो हम रिलीज करते हैं। अ, कई मास्टर्स ने किया है, और मैंने खुद एक चीज नोट की है, बहुतों ने की होगी जो कर रहे हैं, वो ये है कि अ, जब हम पितृपक्ष में करते हैं उसकी एनर्जी एक तरह की होती है, और जब हम उत्तरायण में
इस महाशिवरात्रि के पहले करते हैं, उसकी एनर्जी बड़ी डिफरेंट होती है। जो पितृपक्ष के दौरान कर रहे होते हैं, वो जो दक्षिणायन का समय होता है, वो है हमारा कलेक्टिव एनर्जीज़। यानी हम, हमारे परिवार, हमारे मित्रगण, हमारे बाकी सब, उन सबके साथ के जुड़ने का। इसीलिए आप देखेंगे उस समय के जो त्योहार हैं, वो जैसे दिवाली का हो गया, फिर उसके बाद नवरात्रि में जब हम लोग डांडिया खेलना, वो आप देखेंगे दैट इज़ मोर ऑफ ग्रुप वर्क। वो समय हमारे इस तरह से ग्रोथ होता है, जब हमारा दक्षिणायन शुरू होता है। और उत्तरायण में इट इज़ लाइक कमिंग टू योरसेल्फ। यानी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर जो ऐसे सारे संस्कार पड़े हुए हैं, जो कहीं हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और हमेशा याद रखें, हमारे आस-पास जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या है? वो हमारा मिरर इमेज है। तो जब हम अपने अंदर काम करते हैं, तो बाकी की जो चीज़ें हैं, वो भी सुधरने लग जाती हैं। तो ये जो समय है, इसमें हम सबको मैक्सिमम ध्यान करना चाहिए। जितना पॉसिबल है हम ध्यान करें, अच्छी स्वाध्याय करें, अपने अंदर जो भी चल रहा है, जो रुकावटें हैं, जो कोई चीज़ की जो कहते हैं ना वृत्ति, अ, जैसे पैटर्न जिसको हम कहते हैं, उस पैटर्न पर हम काम करेंगे तो वो रिलीज़ हो जाएगा। पैटर्न हमारा किस तरह से हम पहचान करते हैं, जैसे कोई डिज़ाइन होता है, हम लोग क्या, अरे! मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा हुआ, और ओ मेरे मतलब मेरे दादाजी के साथ भी ऐसा हुआ, पिताजी के इधर भी ऐसा हुआ, हमारे लाइफ में भी ऐसा हो रहा है। पैटर्न क्या चीज़ है? कोई एक चीज़ है जो एड्रेस नहीं हुई है, जो सही ढंग से उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। एनर्जी में कुछ गड़बड़ है, एक अलाइनमेंट नहीं है। तो देखिए क्या हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? शिव पार्वती का विवाह, यानी अलाइनमेंट में हम अपने आप को ला रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज हम अपने अंदर जागृत करते हैं। बड़ी तरह की हम लोग कहानियों में हम बोलते हैं कि कैसे देवी ने कितना तप किया। तप करने के बाद फिर शिव जो है वो आए, और फिर ये विवाह तय हुआ। विवाह में भी बड़े मज़े लेते हैं। क्या बोलते हैं कि जो शिव है, वो जैसे हैं वो वैसे ही आने लगते हैं। तो उसको देखते हुए जो कहानी को देखिए कैसे इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, कि जो माँ मेनका है, पार्वती जी की माताजी, वो बेहोश हो जाती हैं। अरे बाप रे! मैं किसके साथ अपने बेटी का विवाह दे रही हूँ। ये सब क्या है? ये सारी क्या बता रही हैं? हमारे अंदर के डर, हमारे अंदर के संस्कार। ये सारी, यानी हम जो हैं उस रूप में हमारे अंदर का मैस्कुलिन क्या है, हम लोग जैसे जनरली देखते हैं, जो महिलाएं हैं वो तो तैयार होंगी प्रॉपरली, मेल जो है वो ऐसे ही अल्लड़ मस्त ऐसे जाते हैं। ये सारी जो कहानियों में हम देख रहे हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन है, ऐसे हो रहा है। लेकिन वैसा नहीं, संस्कार में डर। तब विष्णु यानी नारायण वो क्या करते हैं, जो हर कण में है, वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी हम, अब तैयार होकर चलिए। तो उनको तैयार करके लाते हैं। अब कहानी कथाओं में ये सारा जो हो रहा है, वो क्या बता रहे हैं? चलन, है ना? हम लोगों को कैसे, जो पूरा समाज है, वो एक उसको एक ढर्रा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस तरह का हम लोग समझते आते हैं। और हम क्या बोलते हैं, जब शिव आए तो शिव के साथ उनके गण आ गए। जो उनके गण हैं वो कोई कोई भूत जैसा लग रहा है, कोई पिशाच जैसे लग रहा है, कोई ऐसे लग रहा है, कोई वैसे लग रहा है। वो देख के वो और डर लग रहा है। तो बड़ी कहानियों में नंदी जी हैं, भृंगी जी हैं, सब अलग अलग कहानी में हम ये सारा सुनते हैं। क्या है ये गण? ये गण है हमारे अंदर के अलग अलग स्वरूप। हम क्या बोलते हैं, बड़ी सुंदर, ये पूरा शिव परिवार हम खुद हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। और साथ में उनके पुत्र को हम क्या बोलते हैं, गणेश, यानी गणनायक, विनायक। ये सारी बातें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग। कैसे बोल रहे हैं, शिव पार्वती जब बैलेंस्ड है, तो जो गण है, हमारे अंदर के गण हैं, वो क्या बोलेंगे? कोई एक तरीके से आएगा, कोई दूसरे तरीके से आएगा। हमारी इच्छाएँ, हमारे डिज़ायर्स, हमें मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हमारी इच्छाएँ कभी लगती है ना, बड़ी अलग ही लगती हैं, अपने आप में अनूठी लगती हैं। तो ये सारे हमारे गण हैं, हमारे ही अंदर मौजूद हैं।
तो उनको एक नायक की ज़रूरत है। तभी वो क्या है? विघ्नहर्ता। अब ये सारे अगर कोई हमारे अंदर कोई इच्छा है कि भई मुझे एग्ज़ाम देना नहीं है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यानी कुछ भी चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? अपने अंदर विघ्न कर लेंगे। तो गणेश आएँगे, तो क्या करेंगे? विघ्नहर्ता उनको नायक की तरह, एक लीडर की तरह गाइड करेंगे। अरे नहीं भई, ये करेंगे तो हम सुचारू रूप से चल सकते हैं। ये सारी कहानियाँ हमारे ही अंदर के चीज़ों को एड्रेस करने के लिए है। इसीलिए जब हम इस उत्तरायण का बेस्ट पार्ट लेते हैं, ध्यान में अपने ही अंदर के वृत्तियों को एड्रेस करके, अपने ही अंदर के संस्कारों, अपने ही अंदर के गणों को हम पूरी तरह से बैलेंस जब हम ले लेते हैं, तब हम बन जाते हैं मार्कंडेय, बन जाते हैं द्विज। और तभी हम लोग कितने सुंदर-सुंदर नाम देखिए उत्तरायण में आते हैं। अक्षय तृतीया, ये सारे त्योहार जो है वो सारे हमारे उत्तरायण में ही है। तो अक्षय स्थितियाँ बनती हैं, यानी ऐसा गुण हम, ऐसा ध्यान हम करते हैं कि वो अंदर तक डीपली इम्प्रिंट हो जाता है और वो क्या बन जाता है? अक्षय, यानी जो क्षय ना हो, जिसे आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकें। वो आपके संस्कारों के वजह से कभी भी अफेक्टेड नहीं हो, आगे बढ़ सके। इसीलिए इस समय आप लोग सभी ध्यान ज़रूर करें। कई लोग सोचते हैं कि हम इस समय अगर हम खूब जप करेंगे या मंत्र पाठ करेंगे या खूब सारे श्रोत पाठ करेंगे, तो देखिए वो पाठ जो है वो अपनी जगह पर है। अगर आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे स्वाध्याय है, दैट इज़ वंडरफुल। लेकिन वो ध्यान नहीं है, वो स्वाध्याय है, वो रीडिंग है। उसे पढ़ें और सिर्फ़ ऐसे ही हम पढ़ते जा रहे हैं, वो काम का नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं, उसकी गहरी मीनिंग को क्या आप समझ रहे हो? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो स्क्रिप्चर्स जो हैं, वो बड़े मेटाफोरिक रूप में बताए जा रहे हैं। हम कहानी पढ़ रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं और कथा में बड़े विभोर होए जा रहे हैं। अरे पार्वती जी जा रही हैं, शिव जी आ रहे हैं, कभी हँस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। स्थिति को समझें, एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है। कहानी को इतनी क्लियरली ऐसे इस तरह से पेश किया जा रहा है, पर उसके पीछे का सत्य क्या है? उस सत्य को हम पहचानें और ध्यान हम अवश्य करें। तो इसीलिए स्पेशल हम लोग इस समय प्रोग्राम लाते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग का, और ध्यान करते हैं, अपने अंदर से डीपर हीलिंग करते हैं, अपने अंदर से नई संभावनाओं को जागृत करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से हम ध्यान करते हैं। तो सभी का को मैं निवेदन करूँगी कि आप लोग इस पूरे समय पर बेस्ट अपना यूटिलाइज़ करें, खूब सारा ध्यान करें और अपने अंदर के जो वृत्तियाँ हैं, जो अपने अंदर जो जाग रहे हैं अलग-अलग गण, उन गणों को आप उनके प्रति अवेयर हों। ध्यान जब करें, तब बस ध्यान करें, आनापानसति करें, सिंपल एक अच्छी-सी म्यूज़िक लगाएँ, प्रकृति में जाकर बैठ जाएँ। इस समय प्रकृति जो है, वो भी जैसे एक नए तरीके से जागृत होती है। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? गुड़ी पाड़वा, चैत्र जैसे नए तरह से अभी हमारा वसंत पंचमी गया, सभी जैसे वसंत पंचमी के दिन हम लोग क्या करते हैं? विद्या आरंभ करते हैं। तो कैसे देखिए नया ज्ञान को जागृत करना, नए तरीके से आगे आना। अ, इसी समय कहा जाता है कि गंगा माँ उतरी, यानी नई संभावनाओं की गंगा, ज्ञान की गंगा वो उतर रही है। इतनी सारी बातें जब उत्तरायण में हो रही हैं, उस बात को हम सब समझें। हम भी अपने अंदर उत्तरोत्तर उन्नति करें। कैसे? जब तक हम लोग अपने मेरा घर, मेरा परिवार, ये वो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तब तक हम बस अपने मूलाधार से ऊपर स्वादिष्ठान या मणिपुर या मैक्सिमम हार्ट लेवल के लोअर लेवल तक उठेंगे। पर जब हम अपने से बियॉन्ड उठने लगेंगे, तब हम पूरे ब्रह्मांड के साथ हो जाएँगे।
और वही इसकी स्थिति है जहाँ हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठकर अपने आप को जानने लग जाएँगे। अपने आप को जानेंगे, अपने ही अंदर कहा जाता है इसी दौरान ही हमारा समुद्र मंथन भी हुआ। ये सारी बातें जो है वो इंटरलिंक्ड है। समुद्र मंथन अपने ही अंदर जो सुर और असुर के बीच में खींचतान हो रहा है, उस खींचतान से बियॉन्ड उठकर हमारे ही अंदर हलाहल भी है, हमारे ही अंदर अमृत भी है, हमारे ही अंदर कल्पतरु भी है, कामधेनु भी है, महालक्ष्मी भी है और चंद्रमा यानी मन। सारी स्टोरीज को इस जरिए जैसे सब बातों को बताया जा रहा है, सब कुछ आपके अंदर है। उसी को ऑब्जर्व कीजिए, मेरे अंदर से क्या जाग रहा है, कब सुर खींच रहा है, कब असुर खींच रहा है। सुर यानी बड़ी सारी पॉजिटिव बातें, असुर यानी नेगेटिव बातें हमारे अंदर चलती है ना। पॉजिटिव नेगेटिव ये सारों का जैसे मंथन हो रहा होता है, पर उन सब के बीच में जो हम हैं, यानी अपनी चेतना को एड़ा पिंगला से लाकर सुषुम्ना में स्थित करना है। और जब उसमें आप स्थित हो गए, तभी क्या हुआ, शिव पार्वती का मिलन हुआ। उस सुंदर से ज्ञानवंत स्थिति में हम सभी आए, अपने आप को जाने, खूब उन्नति करें और जो भी हमारे अंदर रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उन सबसे हम लोग सभी बाहर आए। तो आप सभी को उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय को हम लोग बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें और बेस्ट इसमें से पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।